सांस चढ़ गई। इस बार धार के किचन में हमने ऐसा अलग क्या किया है, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या थी? मेरी रिक्वायरमेंट्स थी कि एक किचन तो हो ही हो और उसके साथ थोड़ी स्टोरेज भी हो, जिसके अंदर मेरे बर्तन, ग्रोसरी और मेरे कपड़े वपड़े आ जाए। सारी स्टोरेज किचन के नीचे ही हो, मेरे को आगे पीछे कुछ और ना करना पड़े, क्योंकि जैसे i20 में मैं आगे सामान रखता था, आगे भी स्टोरेज थी, तो मुझे बार बार आगे जाना पड़ता था। इसमें पीछे ही सब कुछ हो, ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी। दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि इसके जो ऊपर का टॉप शेल्फ होगा वो मैं एज अ बेड कंज्यूम कर सकूं। कोक्स कम इधर आओ, एज अ बेड उसको यूज कर सकूं, और वो इतनी भी ज्यादा हाइट पे ना हो कि मैं ड्रॉर इतने भी बड़े ना बना लूं कि मेरा सर ऊपर टच हो, क्योंकि मुझे 3 या 4 इंची ऊपर फोम चाहिए थी। i20 में 3 इंची थी, इसमें मैं 4 इंची लेके चल रहा हूँ, जो कि 3 इंची भी हो सकती है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अभी आपको दिखाता हूँ कि किचन है क्या। ये मेरे लॉक्स लगे हैं ताकि ड्रॉर्स अपने आप बाहर ना आए। ये खुला हुआ, दिस आर फर्स्ट कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में हमारे पास चूल्हा आ गया, एज यूजुअल बर्नर, ग्रोसरी का सारा सामान स्टोरेज करने की ये जगह आ गई, जो कि मैंने हल्का फुल्का स्टोर किया हुआ है, क्योंकि अभी पीछे एक छोटी सी कैंपिंग की थी, लेकिन उसको मैंने शूट नहीं किया। इसके ऊपर बेसिकली एक शेल्फ और आ जाती है, वो शेल्फ मेरे पास है, मैंने अभी लगाई नहीं, क्योंकि ये डब्बा मैंने बड़ा रखा हुआ है। इसमें सारा ग्रोसरी और मेरा बर्नर, स्टोव सब कुछ आ गया। अब सेकेंडली, जैसे मेरी पिछली किचन में जो मैंने i20 में बनाई थी, उसके अंदर बर्तन वर्तन मांजने के लिए एक छोटा सा सिंक की भी मैंने स्पेस दे रखी थी, जिसके ऊपर टैप लग जाएगी, और ताकि आपको आगे पीछे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, बनाया खाया धोया सब वहीं हो जाएगा। उसके लिए इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस दी है। मेरे ख्याल से मैं अभी सिंक कैरी नहीं कर रहा हूँ, वो सिंक इसमें आ जाता है, और चाहे तो आप उसको बोल्ट भी कर सकते हैं। और साइड पे, क्योंकि अभी किचन बनी एकदम ऑलमोस्ट रेडी हुई है। वॉल्ट्स कम है, कोक्स, इसमें वो सिंक लग जाएगा, इजीली अंदर बाहर हो जाता है। अब जिस टाइम वो सिंक यूज आप नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो शेल्फ है उसको लाके इसके ऊपर रखा, और ये टेबल की तरह भी यूज हो जाएगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टोव, फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट कंपार्टमेंट, जिसमें मेरा किचन का सारा सामान आ गया, चूल्हा आ गया और ग्रोसरी और बर्तन आ गया। नाउ लेट्स कम टू आवर सेकंड कंपार्टमेंट। अब ये वाली जो कंपार्टमेंट है, इसमें मेरे पास भर भर के स्पेस है। मेरे कपड़े, मेरा ट्राइपॉड, मेरी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आगे भी ये जगह है इलेक्ट्रॉनिक्स रखने की। उसके अलावा अगर कोई एक आधा बर्तन वर्तन एक्स्ट्रा भी लेके जाना है, वो भी इसमें आ जाए। कोक्स नो वॉल्टे कम बैक। तो ये ड्रॉर मेरे, ये बार बार मैं इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना लेपर्ड की साइटिंग काफ़ी होती है अरावलीज में, और इस एरिया में बकरियाँ, गाय वगैरह, गाय के बच्चे वगैरह वो लेके भी गया हुआ है। और ये तो वैसे कड़ी चावल है उसके लिए, एक राजमा चावल, एक कड़ी चावल। वॉल्टे सुनता नहीं है बात को, इधर आ बेटे। ये मेरा बड़ा कंपार्टमेंट हो गया। अब ये मेरे बेसिकली 2 कंपार्टमेंट्स है, जिसमें मैं ये ढिशक्याऊं भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, सेट है काम, मस्त है। आग लगी शहर में, डिपू में आग लगी। ओ बबलू, व्हाट, देख मैं आ रहा हूँ। तो ये जी मेरी किचन थार के लिए। इसके ऊपर जो बेड का प्लेटफॉर्म है, उसका टूर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, कि उसकी मेरी क्या तरकीबें मैंने लगाई हैं कि थार के अंदर ही मैं सो सकूं वॉल्टी के साथ, जैसे मैं i20 के अंदर सोता था। क्योंकि कार किचन बहुत लोग बना नहीं पाते हैं, कारपेंटर्स हाथ नहीं लगाते हैं इस काम को, ये सोच के कि छोटा काम है, या फिर ये सोच के कि दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए मेरे आपके जैसे जो लोग ये चीज़ चाहते हैं, उनको मुशक्क़त थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है ये बंदा ढूंढने के लिए कि कौन इसे बना के देगा। इसलिए अब इस काम के अंदर मैं खुद कूद चुका हूँ, बिकॉज मेरी R&D इसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। मैं काफ़ी R&D 2-3 साल से इसी में लगा हुआ हूँ। यू कैन सी माई वीडियोज़ एज वेल। यूज़ करके देख चुका हूँ अलग अलग तरीके की किचन्स। व्हेन यू ट्रैवलिंग, गाड़ी चल रही होती है, मोमेंटम में होती है,
किचन में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ लगानी चाहिए सो दैट वो स्टेबल रहे, मोमेंटम में स्टेबिलिटी बनी रहे, आवाज़ ज़्यादा ना करे, आपका सामान इजीली स्टोर हो जाए, स्टोरेज ज़्यादा मिले छोटी जगह के अंदर। कौन सी लकड़ी लगाई जाए, कौन सी कारगर है, चैनल्स कैसे लगाए जाएं, टेक्निकलिटीज़ क्या है बनाने की, जो मेरे ख्याल से कारपेंटर्स को भी नहीं पता, क्योंकि वो चलती हुई गाड़ी में चीज़ कितना संभलेगी, कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, कौन सी लकड़ी यूज़ करनी है, वो भी एक तुक्का लगाते हैं, जो कि मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी दैट वाइज कि यार जो जो चीज़ें आपके दिमाग में आप करनी है और जो बाय सिचुएशन होंगी आपके साथ, वो सब ध्यान में रख के आपको ये चीज़ बनवानी है। तो अब मैं खुद इस चीज़ में, इस फील्ड में उतरने की सोच रहा हूँ। तो एंड आई विल गिव द फ़ोन नंबर ऑफ द मेकर इन डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। अगर आप बनवाने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। और गाड़ी कोई सी भी हो, किचन इज़ वेरी नेसेसरी इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ नॉर्मल डे राइड, या फिर आप कैंपिंग वगैरह करना चाहते हैं। इसके अलावा मेरी जो i20 की किचन है, माइक्रो किचन, दैट इज़ अप फॉर सेल। पहले मैं सोच रहा था कि किसी ना किसी को, भाई बंधु को ऐसी दे देता हूँ सो दैट हेल्प हो जाएगी, बंदा यूज़ कर पाएगा। तो एक दो से मेरी बात भी हुई थी, लेकिन देन आई रियलाइज कि उस चीज़ की ना वैल्यू कम हो रही है। मेरी जितनी R&D उस पर लगी है, जितना मेरा पैसा उस पर लगा है, सामने वाला थोड़ा हल्के में ले रहा है उस चीज़ को। तो नाउ दैट किचन इज़ अप फॉर सेल। जब एनीबडी from you guys whosoever want that kitchen can contact me, can directly message me on Instagram और YouTube। उसकी मैं एक पोस्ट भी आपको डाल दूंगा, उसका वीडियो भी ऊपर कार्ड्स में आ रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं उसके अंदर एज सच है क्या। यूजुअली इट्स अ माइक्रो किचन, वो छोटी गाड़ियों के लिए कारगर रहेगी, सेडान्स के लिए, हैचबैक के लिए कारगर रहेगी। SUVs के अंदर तो ऑब्वियसली आपके पास जगह ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप SUV में भी उसे लगाना चाहते हैं तो आई थिंक इट विल वर्क लाइक एनीथिंग। एक तो ना ओवरलैंडिंग नाम इतना हाइप हो चुका है ना आज की डेट में, ओवरलैंडिंग, ओवरलैंडर, ये दिमाग की सनक है। आपका दिला बाहर नेचर में जाके कुछ बना के खाने को, एक रात रहने को, दैट इज़ ओवरलैंडिंग। आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, मज़ेदार है, करिए, मज़े कीजिए।